बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो है। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आज हम इनडायरेक्ट मेथड सीखेंगे और ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो इसी मेथड के ऊपर रहेगा। इसको ज़रा डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। मैं 4-5 प्रॉब्लम्स इसकी आपको सॉल्व करवाऊँगा ताकि आप लोगों के जहन में ये इनडायरेक्ट मेथड बैठ जाए। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़रा प्रैक्टिस करने से ये आप लोगों को मेथड आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एक क्वेश्चन है। पहले मैं इसको ज़रा रीड कर देता हूँ जल्दी जल्दी। एक साइड पे इनकम स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें आपको नेट इनकम 38,000 दी हुई है और एक साइड पे आपको 2 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट 2010 एंड 2011। इसमें हम देखेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू 2011 के एसेट्स इंक्रीज हुए, लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई, वो कंपैरिजन करके हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप वर्कआउट कर लें यही कि भी अकाउंट क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, कैश को छोड़ दें। अकाउंट रिसीवेबल से देखें इंक्रीज आया या डिक्रीज आया। तो 40,000 2010 में था, 60,000 2011 में हो गया, तो 20,000 इंक्रीज हुई है अकाउंट रिसीवेबल। इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री देख लें, इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस देख लें और लॉन्ग टर्म एसेट्स देख लें इसी तरह। ठीक है, फिर उसके बाद लाइबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल देखें, इंटरेस्ट पेबल देखें, इनकम टैक्स पेबल देखें। ठीक है, इस तरह फिर इक्विटी में कॉमन स्टॉक देखें। ठीक है, उसमें 15,000 का इंक्रीज आया है। रिटेन अर्निंग देखें एंड देन आगे मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं वो। इनकम स्टेटमेंट में आपको जो मेन चीज़ चाहिए वो गेन एंड लॉस और डेप्रिसिएशन है और एक्सपेंसेस हैं जो पे किए हैं। ठीक है, ये मैटर करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था कि भी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना, कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो चेंज होती है, बाकी सेम रहता है। तो एडिशनल डाटा भी हमें दिया हुआ है। कहता है अकाउंट पेबल बैलेंस जो है रिजल्ट्स फ्रॉम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेजेस की वजह से इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद कहता है परचेज 70,000 प्लांट एसेट्स, यानी ये प्लांट एसेट मजीद 70,000 का परचेज किया है, लेकिन उसमें हमने पे उसको 10,000 ही किया है। बाकी हमने 60,000 नोट्स पेबल इशू कर दिए हैं। तो मैंने क्या कहा था कि भी अगर आप कोई एसेट खरीदे और नोट्स इशू कर दें तो उसकी कैश फ्लो के ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन 10,000 आपने पे किया, 10,000 का इफेक्ट हम शो करेंगे। सोल्ड प्लांट एसेट विच ओरिजिनल कॉस्ट 30,000, कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन 12,000 फॉर 12,000। अब ये देखें, ये जो कॉस्ट और डेप्रिसिएशन है ना, ये इसको आप फिलहाल छोड़ दें। आपने देखना है कि कितने का सेल किया है। तो आपने 12,000 का सेल किया तो रिसीव हुई 12,000 और 6,000 इसका आपके लॉस हुआ। ये भी देखेंगे, लॉस भी इफेक्ट करता है। तो गेन लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट 6,000। रिसीव 15,000 कैश फ्रॉम इशूइंग स्टॉक, ये 15,000 हमने मजीद स्टॉक इशू किया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और उसके बाद कहता है 18,000 जो है हमने नोट्स रिटायर किए हैं जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 34,000 थी, जिससे हमें 16,000 का गेन हुआ है। तो आप डिफरेंस भी लें तक तो आपका 16,000 ही गेन आता है। तो 18,000 पे किया हमने वो देखेंगे और 16,000 गेन हुआ है वो देखेंगे। 14,000 को हम बुक वैल्यू को छोड़ देंगे। फिर इसके बाद डिक्लेयर किया और पे कर दिया कैश डिविडेंड, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा 14,000। अब जरा इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाए। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने इनडायरेक्ट मेथड में मैंने बताया था नेट इनकम से स्टार्ट लेना है। तो नेट इनकम आपको 38,000 दी हुई है। ये आप अगर इनकम स्टेटमेंट में एंड पे आए तो 38,000 दी हुई है। उसके बाद आपने जो है ना ये बैलेंस शीट में आना है और इसके करंट एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल से लेके प्रीपेड एक्सपेंसेस तक चेंजेस देखनी है। करंट एसेट्स में चेंज अगर डिक्रीज में आए तो आपने ऐड कर देना है, इंक्रीज में आए तो आपने लेस कर देना है। ये देखें, पहली एंट्री इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल है बिकॉज 2010 में 40,000 थे, 11 में वो 60,000 हो गए, 20,000 इंक्रीज हुए हैं। तो ये देखें अंडर ब्रैकेट लिखा हुआ माइनस कर दिया। इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है 14,000, वो भी माइनस कर दिए। इसी तरह इंक्रीज हुए हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी माइनस कर देने हैं। और उसके बाद आपने करंट लाइबिलिटीज में आ जाना है। अकाउंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल और इनकम टैक्स पेबल, इनमें इंक्रीज आया तो ऐड होगा, इनमें डिक्रीज आया तो लेस होगा। ठीक है, तो देखते हैं जी। अकाउंट पेबल जो है वो डिक्रीज हुए हैं 5,000 से, तो ये लेस हो जाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल भी
1000 डिक्रीज हुआ है, ये भी लेस हो जाएगा। इसके बाद इनकम टैक्स, ये आपका इंक्रीज हुआ है 10,000, ये ऐड हो जाएगा। तो देखें वो उसने ऐड किया हुआ, बाकी लेस किए हुए, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नोटेबल हैं, एक है गेन, एक है लॉस और एक है डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको इनकम स्टेटमेंट से और एडिशनल डाटा से मिलेंगी। इनकम स्टेटमेंट से पहले उठा लें, बल्कि इनकम स्टेटमेंट में भी गेन और लॉस दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस देखते हैं जी इनकम स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है। ये इनकम स्टेटमेंट, इसमें आपके पास जो गेन है लॉस है, गेन है जी नोट्स का 16,000 और लॉस है प्लांट का 6,000, ठीक है, और डेप्रिसिएशन है 24। ये 3 चीज़ें यहाँ से फिलहाल उठा लें आप। तो सोल्यूशन पे आ जाए। जो डेप्रिसिएशन है एक्सपेंस, चूंकि रिवर्स जा रहे हैं वो ऐड हो जाएगा, वैसे तो एक्सपेंस लेस होता है, रिवर्स प्रोसेस है, नेट इनकम से हम दोबारा कैश फ्लो की तरफ जा रहे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। लॉस भी ऐड हो जाए और जाएगा, क्योंकि लॉस हम वैसे बेसिकली माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ऐड करेंगे रिवर्स प्रोसेस में। तो उसके बाद जो गेन है वो लेस कर देंगे, ठीक है। तो आप देखें कि डेप्रिसिएशन इसने ऐड की हुई है, लॉस इसने ऐड किया हुआ है, और जो गेन और रिटायरमेंट ऑफ नोट्स है 16,000 वो लेस किया हुआ है। दैट्स ऑल। यहाँ तक आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। करना वही है, जो विदाउट ब्रैकेट्स अमाउंट है वो ऐड कर लेनी है, जो ब्रैकेट्स वाली अमाउंट है वो लेस कर देनी है। ये आपके पास सारी डिटेल आपकी मौजूद है। 38 में 20 माइनस करें, 14 माइनस करें, 2 माइनस करें, 5 माइनस करें, 1 माइनस करें, 10,000 ऐड करें, 24 ऐड करें, 6,000 ऐड करें, 16,000 लेस करें, तो आपके पास कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 20,000। अब आ जाएं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें आपने सेल और परचेज ही देखना होता है। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा है कि भी आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक सेल ऑफ प्लांट और एक परचेज ऑफ प्लांट। तो सेल ऑफ प्लांट उसने बताई थी 12,000 और परचेज ऑफ प्लांट उसने बताई थी 10,000। ये एडिशनल डाटा में आए, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये सोल्ड प्लांट कितने का, ये फॉर 12,000 कैश, ये लिखा हुआ। बाकी वो छोड़ दें, बुक वैल्यू कितनी थी, डेप्रिसिएशन वो हम कंसिडर कर चुके हैं। देखना ये कितने का बेचा, 12,000 का बेचा है, तो आपके पास जो सेल ऑफ प्लांट से 12,000 कैश आई है वो ऐड हो जाएगी। और परचेज कितने का किया था, ये 70,000 का, लेकिन उसकी हमने 10,000 पेमेंट की है। तो कैश पेड फॉर परचेज ऑफ प्लांट 10,000, तो ये यहाँ पे उसने देखें मेंशन किया हुआ है, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ प्लांट 10,000, ठीक है। तो ये आपके पास 2 ही एक्टिविटीज थी इसकी इन्वेस्टिंग की। तो इसमें आप देखें 12 एडिशन में है, 10 माइनस में है, 2,000 जो है ये इधर जो है ना वो इसके निशान पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें 2,000 आता है, ठीक है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,000, ठीक हो गया। उसके बाद आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आ जाएं, तो फाइनेंसिंग में हमने स्टॉक इशू किया है, वो ऐड कर लें 15,000, नोट्स पे किए हैं 18,000 वो माइनस कर दें, और कैश डिविडेंड पे किया 14,000 वो माइनस कर दें, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपकी पेइंग अमाउंट ज़्यादा और रिसीविंग कम है, तो 17,000 नेगेटिव। 20,000 में ऐड करें 2,000 और 17,000 माइनस करें, ठीक है। आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो 12,000 और ओपनिंग बैलेंस इसमें 5,000 ऐड कर दें, तो आपके पास 2011 का बैलेंस आ जाएगा 17,000। दिस इज़ कैश फ्लो बाय इनडायरेक्ट मेथड। कुछ आपको आज समझ आई होगी, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, वो प्रैक्टिस करने से मज़ीद आप लोगों को थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 4-5 क्वेश्चन करने से बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो कैश का बैलेंस है ना 2010 का 12,000 वो ऐड होगा, और आना आंसर आपका 17,000 चाहिए। अगर 17,000 आ गया तो आपने समझ जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक प्रिपेयर किया, अगर ना आया तो कहीं गड़बड़ की हुई है। तो ये आज सिंपल सा क्वेश्चन एक लिया था मैंने। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे मज़ीद कुछ समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।